अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुर्ता बनाने का बहुत ही इजी और सिंपल तरीका और बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैं आपको यहाँ पे कुर्ता को स्टिच करने का और इसे कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। मैंने यहाँ पे फैब्रिक प्योर कॉटन लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्योर कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है क्योंकि मैं यहाँ पे कुर्ता बना रही हूँ। तो कुर्ता जितना ही सॉफ्ट और क्रीमी फैब्रिक हो उतना ही अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे वाइट कलर में हल्का सा यहाँ पे वर्क आपको दिख रहा होगा, सिंपल कुर्ता है। मैं यहाँ पे आपको बहुत इजी मेथड के साथ यहाँ पे इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। और फैब्रिक मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 मीटर लिया है क्योंकि यहाँ पे मेरी फैब्रिक का पन्हा 28 है, यानी कि अगर आप डबल फोल्ड करके आप फैब्रिक को मेजर करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये हमारा 28 इंच पन्हा है। तो अगर आपकी फैब्रिक 28 इंच है तो सिर्फ 2 मीटर में आप परफेक्ट कुर्ता बना सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फैब्रिक थोड़ा भी कम नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आपको पन्हा के बारे में समझना है, उसके बारे में जानना है तो मैंने आपको कई सारे वीडियोज़ में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। और मैं अलग से भी पन्हा और फैब्रिक की चौड़ाई लंबाई और कितने फैब्रिक में कितना कपड़ा बन सकता है उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो जल्दी ही दूंगी। इस वीडियो को आप पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा। टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको वीडियो में कुछ ना कुछ बताती रहूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम फैब्रिक को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा हुआ है और यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर है उसे हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे मेजरिंग टेप को रख के मेजर करेंगे। तो हमारी फैब्रिक यहाँ पे 28 इंच हो रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसे डबल फोल्ड में फोल्ड करते हुए रख लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को बराबर करेंगे। मेरी फैब्रिक यहाँ से थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तो अगर आड़ी टेढ़ी आपकी फैब्रिक है तो सबसे पहले उसे मार्क करते हुए बराबर कर लें। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को मार्क करते हुए बराबर कर लिया है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए मेरी यहाँ पे फैब्रिक 12.25 इंच है, यानी 11.5 इंच है। लेकिन मैं यहाँ पे बॉर्डर को यहाँ पे छोड़ते हुए फैब्रिक को मेजर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच मार्क किया है। हम यहाँ पे बॉर्डर को बाहर की तरफ निकाल लेंगे, इसे हम कुर्ते में ऐड नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 11 इंच चौड़ाई ली है। और लेंथ मैंने यहाँ पे 40 इंच लिया है, यानी 40 इंच लिया है। मेरी यहाँ पे रेडी कुर्ते की लेंथ 38 इंच है। तो नीचे से हमने पूरा मार्जिन के साथ 40 इंच पर मार्क कर लिया है। अगर आपका लेंथ ज़्यादा रखना है तो आप मार्जिन के हिसाब से आप यहाँ पे ऊपर और नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक रखते हुए लेंथ बढ़ा लें। तो मैंने यहाँ पे 40 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मार्किंग के ऊपर 1 इंच हम मार्क लगाएंगे। जो हमारी सिलाई को फोल्ड करते हुए हमने नीचे की मोड़ी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है, तो उसके लिए मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर दिया है। तो नीचे से मैंने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया है। जो नीचे से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे उसके लिए भी मैंने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर से हमारी शोल्डर जब अटैच होगी तो टोटल हमारी यहाँ पे 38 इंच कुर्ता रेडी होगा। अब सबसे पहले हम शोल्डर पे मार्क करेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 10.25 इंच ली है, यानी 9.75 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद आर्मोल की लेंथ पर मैंने 9 इंच पर मार्क किया है। मार्क करने के बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मार्किंग के नीचे से हम पॉकेट की लेंथ पर मार्क करेंगे, यानी कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। ये हमारी कमर की भी मार्किंग है और यहाँ पे हम पॉकेट की लेंथ पर भी मार्क कर रहे हैं। उसके बाद पॉकेट का जो मुंह होता है उसकी लेंथ पर हम मार्क करेंगे। तो पॉकेट का मुंह मैक्सिमम 6 इंच पर ही रहता है, तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पर मार्क कर दिया है। उसके नीचे हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे, यानी 2.75 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद दामन के लिए मैंने यहाँ पे 11 इंच चौड़ाई ली है, तो यहाँ पे हम 11 इंच पर इस तरह से मार्क कर देंगे। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट आपका जितना हो सबसे पहले आप उसका 4th पार्ट निकालेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे मार्क करना है। तो मैंने अपना 4th पार्ट निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे 10.75 इंच पर मार्क कर दिया है। और जितना आपका फैब्रिक बच रहा है उसमें आप यहाँ पे मार्जिन के लिए फैब्रिक ले लें। मैंने यहाँ पे मार्जिन के लिए पूरा फैब्रिक ले लिया है।
कमर के पास मैंने 9.5 इंच पर मार्क किया है और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए मार्क किया है। हिप के पास मैंने 9.25 इंच पे मार्क किया है, यानी 9.75 इंच पर मार्क किया है और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। यहाँ मैंने 10.5 इंच पर मार्क किया और मार्जिन के लिए 1 इंच मैंने मार्क किया है। अब आर्म होल की लेंथ पर मार्क करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 इंच की दूरी देते हुए आर्म होल की गोलाई ले लेनी है। अब यहाँ पर हमने जितनी भी मार्किंग लगाई है उन सारी मार्किंग पर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिटिंग की मार्किंग पर भी और मार्जिन के मार्किंग पर भी हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे आपने मेजरिंग टेप को रखना है और ऊपर से लेके नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब कॉलर की नेक को कट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ 3.25 इंच पर मार्क किया है और नीचे की तरफ भी मैंने 3.25 इंच पर ही मार्क किया है। दोनों ही साइड में 3.25 इंच पर मार्क करते हुए इसे हम बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हमने इसमें राउंड देते हुए मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमने शोल्डर को 1.5 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है, यानी 1.5 इंच हमने नीचे की तरफ डाउन करना है। उसके बाद मेजरिंग टेप को इस तरह से तिरछे में रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कुर्ते की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब जहाँ जहाँ हमने मार्क लगाया है वहाँ वहाँ हमने इस तरह से कट करते हुए नॉच लगा लेना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग और नॉच हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए भी फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। तो बैक पार्ट की फैब्रिक को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है। उसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है। हमने अपने कुर्ते की जब कटिंग करनी होती है तो हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही बैक पार्ट को कट करते हैं। बस हमने थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है, तो इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताती रहूँगी कैसे इसे कट करना है। तो नीचे से आप देख सकते हैं फैब्रिक मेरी बिल्कुल बराबर है और ऊपर के साइड में फैब्रिक मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। तो मैं आपको मेजर करके बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा क्यों रखा है। तो आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट का कुर्ता जो हमारा होता है वो हमेशा एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे हमने 2.25 इंच यानी 1.75 इंच पर इस तरह ऊपर की तरफ फैब्रिक पर मार्क कर लेना है, यानी फ्रंट पार्ट से हमारा बैक पार्ट अधिक होता है ताकि हमारी यहाँ पे मार्किंग और कुर्ते की फिनिशिंग परफेक्ट आए। तो इस तरह से आपने तिरछे में मार्किंग लगा लेनी है। मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 2.25 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब बैक पार्ट की नेक की मार्किंग करेंगे तो हमारी चौड़ाई सेम रहेगी 3.25 इंच, बट लेंथ में हमने सिर्फ 1 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से मार्क करते हुए राउंड में हमने इसकी मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। अब बैक पार्ट के आर्म होल की मार्किंग को फ्रंट पार्ट की मार्किंग से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमारी यहाँ पे बैक पार्ट में आर्म होल की मार्किंग 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहती है पूरा ऊपर से नीचे तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पार्ट में हमने शोल्डर की मार्किंग 9.5 इंच रखी थी, बैक पार्ट में शोल्डर की मार्किंग हम 10 इंच पर रखेंगे। तो इस तरह से मार्क करते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा राउंड में हमने इस पे मार्किंग लगा लेनी है। उसके बाद हमने जितनी भी हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग है बैक पार्ट पे हमने सेम मार्क कर लेना है। बैक पार्ट की भी मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। बैक पार्ट की भी मार्किंग हमने कर ली है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में नॉच लगाया था सेम उसी तरह से सेम मार्किंग पर हमने बैक पार्ट में भी नॉच लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे अपने कुर्ते की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी फैब्रिक को हमने यहाँ पे फोल्ड करते हुए रख लेना है। तो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रख लिया है। लेंथ मैंने यहाँ पे 20 इंच ली है, यानी 20 इंच मैंने लेंथ ली है। इस तरह से इसके नीचे मार्क कर लेंगे और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 9.5 इंच ली है। यहाँ से आपने 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है। डाउन करते हुए आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। उसके बाद मोहड़ी के पास हमने 6 इंच पर मार्क करना है। मोहड़ी पर हमने 6 इंच पर मार्क करने के बाद दोनों ही मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने आर्म होल की गोलाई लेते हुए मार्किंग लगा लेना है। स्लीव्स की मार्किंग यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इसे अब हम इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की कफ के लिए भी फैब्रिक को कट करेंगे। यहाँ हम कफ वाली स्लीव्स बना रहे हैं। कट करने के बाद सेंटर में नॉच लगा लेना है। उसके बाद हमने दोनों ही स्लीव्स को इस तरह से ओपन करते हुए आर्म होल की गहराई को कट कर लेंगे। उसके बाद हमने इस तरह से स्लीव्स को रख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो हमने
आर्महोल की गहराई को कट किया था वो हमारा फ्रंट साइड है। तो हमने जो चाक पट्टी की कटिंग करनी है वो हमने बैक पार्ट में कट करना होता है। तो सबसे पहले आपने इसे इस तरह से डबल फोल्ड में करना है और यहाँ पे नॉच लगा लेना है। उसके बाद हमने इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड करना है। ये आपको चाक पट्टी काटने का आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इसे इस तरह से आपने 3 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आप चाहें तो नॉच भी लगा सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। और ये भी तरीका है कि आप चाक पट्टी को कहाँ पे मार्क करते हुए कट करेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। 3 फोल्ड में आप इस तरह से फोल्ड करते हुए मार्क कर लें। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 तरीके बताए, हाफ फोल्ड करते हुए भी कर सकते हैं, उसके बाद आपने 3 फोल्ड करते हुए भी आप यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप मेजरमेंट लेते हुए कैसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आप 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद लेंथ पर आपने 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। यानी हमने चौड़ाई 3.5 इंच लेनी है और लंबाई मैंने 4.5 इंच ली है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हमने चाक पट्टी की कटिंग कर लेनी है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने चाक पट्टी की कटिंग बैक पार्ट में करनी होती है, फ्रंट पार्ट में नहीं करनी होती है। तो इस तरह से मैंने दोनों ही स्लीव्स में कटिंग लगा ली है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्लीव्स की कफ के लिए हम फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लिया है। उसके बाद हमने इस तरह से एक बार और इसे फोल्ड करना है। उसके बाद हम इसे इस तरह से मेजर करेंगे। तो हमने अपनी कफ की लंबाई 2.5 इंच रखनी है। तो हाफ इंच मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को लेते हुए 3 इंच पर मार्क किया है। यानी हमने दोनों ही स्लीव्स के लिए कफ को यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पे हमारी टोटल फैब्रिक 4 फोल्ड में हो गई है। एक बार और मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड किया है। इस तरह से आपने 3 इंच पर मार्क करते हुए इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ मैं फैब्रिक को मार्जिन के साथ कट कर रही हूँ। पेस्टीन की मेन कटिंग मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम इसे पूरा कट कर लेंगे। और पेस्टीन को फैब्रिक के ऊपर जब चिपकाएंगे तो मैं आपको इसका मेन मेजरिंग बता दूंगी कि इसका मेन हमने कफ की लंबाई चौड़ाई कितना रखा है। यहाँ पे मैंने मार्जिन के साथ फैब्रिक को रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव्स के साथ मैंने यहाँ पे इसे लगा लिया है। स्टिच होने के बाद हमारी कफ वाली फैब्रिक पूरी बराबर आएगी। तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से ज़रूर से देखिएगा। तो हमारी यहाँ पे स्लीव्स रेडी होने के बाद 22.5 इंच होगी। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स और कफ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम अपने पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे पॉकेट की लेंथ मैंने यहाँ पे 20 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 7 इंच ली है। मार्जिन को लेते हुए मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बताई है। और फैब्रिक मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में लिया है। दोनों ही तरफ इस तरह से मार्क करते हुए इसकी लंबाई चौड़ाई पर आपने इसे कट कर लेना है। पॉकेट के फैब्रिक को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि फैब्रिक को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में किया है। उसके बाद हम एक बार और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पे मार्किंग लगा लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। फैब्रिक को आपने यहाँ पे इस तरह से कट कर लेना है, क्योंकि हमारी यहाँ पे फैब्रिक को कट करने के बाद जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ऊपर के पॉकेट पर हमारी यहाँ पे फिनिशिंग परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे इसे इस तरह से कट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैब्रिक को यहाँ पे इस तरह से कट कर लेना है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पे पॉकेट की फैब्रिक को कैसे कट किया है। इस तरह से कट करने के बाद हमारी पॉकेट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्टिच होने के बाद हमारी पॉकेट की लेंथ कितनी होगी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इस तरह से आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। हाफ इंच अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करना है, क्योंकि हमारी वो फैब्रिक स्टिच होगी, मार्जिन में जाएगी। और हमारी पॉकेट रेडी होने के बाद 6 इंच की होगी। और ये हमारी ऊपर वाली जो फैब्रिक है उसे हम कुर्ते में अटैच करेंगे ताकि हमारी पॉकेट पूरी तरह से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कुर्ते की कटिंग बताई है। तो यहाँ हमारी कुर्ते की कटिंग हो गई है। हमने पॉकेट की कटिंग कर ली, स्लीव्स की कटिंग कर ली, हमने कफ की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और कॉलर की कटिंग हम कुर्ते को स्टिच करने के बाद करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने अपने फ्रंट पार्ट के कुर्ते को ले लिया है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं यहाँ पे ताबीज़ वाला कुर्ता नहीं बना रही हूँ, मैंने यहाँ पे मॉडर्न और फैंसी कुर्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी फ्रंट ओपन रहेगी, कोई भी बटन का मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे आपने हाफ इंच ऊपर की तरफ थोड़े से में मार्क कर लेना है।
उसके बाद हमने 6 इंच की लेंथ पर इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने चौड़ाई में इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है और हाफ इंच की चौड़ाई देते हुए इस तरह से मार्क करना है। उसके बाद हमने तिरछे में इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है। जैसे हमने मार्क किया है वैसे हमने मेजरिंग टेप को रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो हमारा कुर्ता ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। हमारा फ्रंट पार्ट मैंने कुछ इस तरह से रखा है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए हमने इस तरह का एक फैब्रिक ले लेना है और कुर्ते के नीचे हमने इस तरह से लगा लेना है। सीधा उल्टा देखते हुए आपने फैब्रिक को नीचे की तरफ लगाना है और इस तरह से लगाने के बाद आपने दोनों ही साइड में पिन अप कर लेना है ताकि हमारे कुर्ते के नीचे जो हमने फैब्रिक लगाया है वो निकले ना और या फिर वो इधर उधर ना हो। उसके बाद जिस तरह से हमने कटिंग किया था नीचे वाली फैब्रिक के हिसाब से हमने इसके ऊपर इस तरह से मार्क कर लेना है ताकि हमारी फैब्रिक पूरी तरह से मार्क होने के बाद हमारी स्टिच करने के बाद फैब्रिक इधर उधर ना हो और फिनिशिंग परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से हमने इसे मार्क भी कर लिया और पिन अप भी कर लिया। तो चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इसके कोने पे घुमाते हुए स्टिचिंग लगानी है ताकि हमारी फिनिशिंग यहाँ पे परफेक्ट हो। बिल्कुल वी शेप में हमने इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसे कट करते हुए बीच वाली फैब्रिक को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आपने इस तरह से कट लगा लेना है। कट ऐसे लगाना है कि हमारा धागा ना कटे। अब पिन को निकाल लेंगे। उसके बाद 1 इंच की चौड़ाई देते हुए मार्जिन वाली फैब्रिक को इस तरह से हमने कट कर लेना है। उसके बाद हम इस तरह से पलट लेंगे। फैब्रिक की पट्टी को हम नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी के ऊपर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। इसके ऊपर आपने बहुत ध्यान से स्टिचिंग लगानी है ताकि इसका कोना हमारा परफेक्ट स्टिच हो। तो यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से पलटते हुए हमने अंदर वाली फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक और स्टिचिंग लगा लेनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही फैंसी तरीके से हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की पट्टी को स्टिच कर लिया है। यहाँ पे हमने ताबीज़ भी नहीं बनानी पड़ी और कोई भी बटन का हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। बहुत ही फैंसी कुर्ता हमने यहाँ पे स्टिच करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड में ओपन रखा हुआ है। तो अब हम अपने शोल्डर को अटैच करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रख लिया है। उसके बाद हमने अपने शोल्डर को हाफ इंच की चौड़ाई देते हुए स्टिच कर लेना है। शोल्डर को अटैच करने के बाद इस तरह से हम पलट लेंगे। उसके बाद इसके किनारे पर हमने शोल्डर के ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। उसके बाद एक बार फिर पलटने के बाद फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कुर्ते को हम स्टिच कर लेंगे। यानी शोल्डर के ऊपर हमने डबल स्टिचिंग लगानी है और फैब्रिक को अंदर फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने यहाँ पे स्टिच किया है। तो इसकी फिनिशिंग कितनी परफेक्ट आई है। इस तरह से आपने कुर्ते को अटैच कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने फिटिंग की जो मार्किंग लगाई थी उसे हमने यहाँ पे मार्क डबल लगा लिया है। अब नीचे वाले पार्ट के ऊपर मार्किंग लगाने के लिए हम ट्रेसिंग व्हील का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग के ऊपर ट्रेसिंग व्हील को इस तरह से चलाना है और चलाने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे कि हमारी सेम मार्किंग नीचे की तरफ उतर जाती है और इससे हमारी फैब्रिक भी नहीं कटती है, बहुत सेफ रहती है और सेम मार्किंग हमारी नीचे की तरफ उतर जाती है। और उतरने के बाद इसके ऊपर हम चॉक की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ट्रेसिंग व्हील की मदद से नीचे की तरफ मार्क करने के बाद इसके ऊपर चाक की मदद से लाइन ड्रॉ कर ली है। तो दोनों ही साइड में हमने फिटिंग की मार्किंग लगाते हुए कंप्लीट कर ली है। आप यहाँ पे मेजर करके भी देख सकते हैं हमारी सेम मार्किंग यहाँ पे नीचे की तरफ उतर गई है। तो फिटिंग की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। स्टिचिंग लगाते वक्त आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने फिटिंग कहाँ कहाँ लगाना है और कहाँ कहाँ हमने गैप छोड़ना है, क्योंकि हमारी बीच बीच में गैपिंग भी है। पॉकेट की जो हमारी मार्किंग है वहाँ पर हम स्टिचिंग नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड की फैब्रिक को हम ले लेंगे और इस तरह से हम फिटिंग लगाएंगे। अब हमने फिटिंग को यहाँ तक लगा लिया है। यहाँ पे फिटिंग लगाने के बाद यहाँ पे हमने फैब्रिक को बांध लेना है डबल स्टिचिंग लगाते हुए। उसके बाद हमारा जितना दूर पॉकेट का मुंह है वहाँ तक हम फैब्रिक को छोड़ते हुए नीचे की तरफ अब स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अपनी फिटिंग के ऊपर स्टिचिंग लगानी है। इसी तरह से हमने दूसरे साइड में भी फिटिंग लगा लेनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस साइड फिटिंग लगा ली है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी साइड में भी सेम हमने इसी तरह से स्टिचिंग लगा ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मुंह ओपन है, पॉकेट वाले मुंह की जगह पे हमने स्टिचिंग नहीं लगाई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ तक हमने फिटिंग की स्टिचिंग लगाई है हमने यहीं तक अपनी किनारी को फोल्ड करना है। तो नीचे से लेके ऊपर तक हमने जहाँ तक फिटिंग की स्टिचिंग लगाई है वहाँ तक हमने इसकी किनारी को फोल्ड कर लेना है। तो चलिए मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। इसके किनारी को फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड में फैब्रिक को कर लेना है। उसके बाद हमने इसके किनारी के ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। हमने इसे पूरे गोल में चारों तरफ इसकी किनारी को हमने ऐसे फोल्ड करना है कि हमारी दामन भी साथ में स्टिच हो जाए। तो आप वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और किनारी को हमने बहुत ज़्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं करना है, हाफ इंच से भी कम हमने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच करना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक साइड में हमने इसे स्टिच कर लिया है। यहाँ से अपने धागे को कट करते हुए फिर से दोबारा से फुट को उठाते हुए यहाँ पे स्टिच कीजिएगा। और इसी तरह से हमने दोनों ही साइड में पूरे में स्टिचिंग लगा लेनी है। दोनों साइड की स्टिचिंग हमने सेम लगानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे में हमने दामन के साथ पॉकेट के पास की किनारी को भी साथ में हमने पूरे में स्टिचिंग लगा ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से फिनिशिंग के साथ आप इसे स्टिच कीजिएगा ताकि हमारी पॉकेट जब स्टिच हो तो यहाँ की फिनिशिंग परफेक्ट आए और कहीं से भी हमारी फैब्रिक उठे ना। तो चलिए अब हम अपने पॉकेट को स्टिच करते हैं, उसके बाद अपने कुर्ते में अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने दोनों ही पॉकेट को ले लिया है। एक पॉकेट को हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम एक साइड के पॉकेट को रेडी करेंगे। तो इस तरह से मैंने पॉकेट को ले लिया है। सबसे पहले हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद हाफ इंच की दूरी पर इस तरह से मार्क करेंगे। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी मार्किंग मार्जिन वाली मार्किंग है। उसके बाद हम 6 इंच की लेंथ लेंगे जो हमारी पॉकेट की होगी। तो मैं यहाँ ऊपर से लेंथ ले रही हूँ जो कि हमारी मार्जिन के साथ 6.5 इंच पर इस तरह से मैं इसकी लेंथ लूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन के साथ हमारी 6.5 इंच लेंथ हो रही है और मार्जिन को छोड़ते हुए 6 इंच की हमारी यहाँ पे लेंथ हो रही है। लेंथ पर इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हमने इसकी किनारी पर यहाँ पे नॉच लगा लेना है ताकि हमारी फोल्डिंग बिगड़े ना। ठीक है। अब पॉकेट की साइड को हम स्टिच कर लेंगे। हाफ इंच की चौड़ाई देते हुए हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है और डबल स्टिचिंग के साथ हमने पॉकेट को स्टिच करना है। और ऊपर से हमने जो हाफ इंच मार्जिन के लिए मार्क लगाया था उस फैब्रिक को छोड़ते हुए हमने सिर्फ 6 इंच की लेंथ लेते हुए हमने पॉकेट को स्टिच करना है। तो दोनों ही साइड में हमने सेम इसी तरह से स्टिचिंग लगाते हुए पॉकेट की साइड को स्टिच कर लेना है। पॉकेट स्टिच करने के बाद हम पॉकेट को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसकी कोनी को हमने पूरे बराबर से बाहर की तरफ निकाल लेना है। देखिए इस तरह से किसी भी नोकीली चीज़ से हमें इसे पूरा बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो पॉकेट की साइड को हमने स्टिच कर लिया। अब यहाँ से हमारी जो फैब्रिक बच रही है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे हम कच्ची सिलाई के साथ स्टिच कर लेंगे। बड़ी टाँके के साथ आपने इसे स्टिच कर लेना है। पूरे पॉकेट को हमने सेम इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूरे किनारी में इसके ऊपर स्टिचिंग लगाने के बाद हमने पॉकेट को पूरी तरह से रेडी कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमने यहाँ पे नॉच लगा लेना है। नॉच लगाने के बाद इसके ऊपर आप चॉक से भी मार्क लगा सकते हैं। इस तरह से हमारी सेंटर बिल्कुल परफेक्ट आएगी जब हम कुर्ते में इसे अटैच करेंगे। तो एक साइड के पॉकेट को हमने पूरी तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम इसे कुर्ते में अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपने बराबर से कुर्ते को रख लेना है। अब पॉकेट को डायरेक्टली इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे बहुत इजी और सिंपल तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आपने कुर्ते को लेना है, बराबर करते हुए रख लेना है। स्टिच करने के लिए हम इस तरह का भी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बिगनर्स के लिए बहुत आसान हो। मार्क लगाने के बाद आप इसके ऊपर जब स्टिचिंग लगाएंगे तो आपकी पॉकेट बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी और ऊपर नीचे आपकी पॉकेट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हमारी पॉकेट की नीचे की लास्ट स्टिचिंग है, यहाँ पे आप सबसे पहले मार्क लगा लें। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर से कीजिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। और पॉकेट को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जहाँ से हमने इसे स्टिच करना है, इस तरह से हमने आधा आधा फैब्रिक को बांट लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे भी मार्क लगा लेंगे क्योंकि स्टिच होने के बाद हमारी यहीं तक पॉकेट आएगी। क्योंकि स्टिचिंग के बाद आप ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से हमने इसे स्टिच करना है। दोनों ही साइड में हमने
इस तरह से मार्किंग लगा लेनी है। तो जब हम कुर्ते को स्टिच करेंगे, तो जब हम कुर्ते पे पॉकेट को स्टिच करेंगे तो हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी और परफेक्ट होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में मैंने मार्क लगा लिया है। उसके बाद कुर्ते को आप इस तरह से ओपन करेंगे और चाहें तो आप पूरा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और नहीं तो आप इतना भी काफ़ी रख सकते हैं। और इस तरह से जो हमारी पॉकेट का मुंह खुला हुआ है उसके ऊपर आप इस तरह से पॉकेट को रखेंगे। पॉकेट को कैसे रखना है इसका भी आपने ध्यान देना है। इस तरह से हमने पॉकेट को रखते हुए ये जो 1/2 इंच की हमने मार्किंग लगाते हुए फैब्रिक को एक्स्ट्रा निकाला था, इस तरह से हमने पॉकेट को रखना है। उसके बाद ऊपर की तरफ हमने पॉकेट को निकाल लेना है और जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक थी इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर लगाते हुए रख लेना है। हमने जो पॉकेट के ऊपर मार्किंग लगाते हुए नॉच लगाया था उस नॉच को और हमने कुर्ते के ऊपर जो मार्किंग लगाया था उस सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए रख लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे पिन अप कर लेंगे ताकि हमारी पॉकेट इधर उधर ना हो और स्टिचिंग परफेक्ट हो। अब पॉकेट के ऊपर पिन अप करने के बाद अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों ही साइड में जो मार्किंग लगाई थी उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है ताकि हमारी पॉकेट परफेक्ट स्टिच हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम किस तरह से स्टिच कर रहे हैं। किनारी तक स्टिच करने के बाद सुई को हमने नीचे की तरफ रखना और फुट को इस तरह से उठाते हुए हमने पॉकेट को इस तरह से घुमाना है। उसके बाद पॉकेट को हमने सीधा करना है। उसके बाद हमारी जो इस तरह से कटिंग की हुई स्टिच की हुई जो पॉकेट है उसके ऊपर हम इस तरह से बराबर से पॉकेट को करेंगे। उसके बाद पूरे पॉकेट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पॉकेट को सिलना बहुत आसान है। बस आपने ध्यान देना है कि हमारी फैब्रिक बिल्कुल बराबर हो और परफेक्ट तरीके से हम इसे स्टिच करते हुए पॉकेट की फिनिशिंग दे पाएँ। तो इस तरह से आप ज़रूर से ध्यान देते हुए पॉकेट को स्टिच करेंगे तो आपकी पॉकेट बहुत ही परफेक्ट होगी और कुर्ते को स्टिच करने के बाद पॉकेट की खूबसूरती बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। तो एक साइड के पॉकेट को हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमने पॉकेट को स्टिच किया है। स्टिच करने के बाद हम पिन को निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी पिन की वजह से हमारी पॉकेट इधर उधर नहीं हुई है और बिल्कुल परफेक्ट स्टिच हुई है। चलिए मैं आपको ऊपर की तरफ से भी दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉकेट हमारा कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। तो इसी तरह से हमने दूसरे साइड के पॉकेट को भी स्टिच कर लेना है। आप यहाँ पे अपने पॉकेट में आराम से कोई भी चीज़ रख सकते हैं, पर्स हो, मोबाइल हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सेफ फील कराएगा और पॉकेट में आराम से आप रख सकते हैं। तो चलिए दूसरे साइड के भी पॉकेट को हम स्टिच कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही साइड के पॉकेट को हमने स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। सेम प्रोसीजर के साथ दूसरे साइड के भी पॉकेट को हमने स्टिच कर लेना है। पॉकेट को हमने रेडी कर लिया है। चलिए अब हम अपनी स्लीव्स की तरफ चलते हैं। तो आप स्लीव्स को रेडी करेंगे तो सबसे पहले हमने अपने कफ को और चाक पट्टी को रेडी करना है क्योंकि हमने स्लीव्स में पहले उसे अटैच करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पेस्टीन को कट कर लेते हैं। कफ के लिए हमने फैब्रिक को पहले ही कट किया था, आपको वीडियो में मैंने पहले ही दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने पेस्टीन ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ और विड्थ जान लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 1.25 इंच रखी है। 8.75 इंच पर इस तरह से आपने मार्क कर लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने 8.75 इंच रखी है। इसी तरह से ऊपर की साइड में भी 8.75 इंच पर मार्क करते हुए हमने पेस्टिंग को बराबर से कट करना है, इसलिए हम इसके ऊपर मार्किंग लगा लेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखी है एक स्लीव के लिए। टोटल मैंने यहाँ पे पेस्टिन 5 इंच की चौड़ाई पर लिया है। तो इस तरह से आपने हाफ करते हुए 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है ताकि हम यहाँ पे 2 पेस्टिन को कट कर सकें। और इस तरह से मार्क करते हुए हमने अपने 2 पेस्टिन को कट कर लेना है। तो पेस्टिन को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब एक पेस्टिन को आपने इस तरह से लेना है और 1/2 इंच की चौड़ाई देते हुए इस तरह से मार्क करना है। एक साइड में इस तरह से 1/2 इंच की चौड़ाई देना है, दूसरे साइड में भी 1/2 इंच की चौड़ाई देते हुए तिरछे में इस तरह से आपने मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कफ में हमने इस तरह से डिजाइन देने से हमारी स्लीव्स और कफ बहुत खूबसूरत लगता है। सिंपल कफ में यहाँ पे नहीं रख रही हूँ, इसलिए हमने 1/2 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए तिरछे में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे मार्क किया है।
उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। एक पेस्टिन को हमने कट कर लिया है। इसी तरह से दूसरे पेस्टिन के ऊपर एक पेस्टिन को रखते हुए मार्क करते हुए हम कट कर लेंगे। दूसरे वाली पेस्टिन को भी कट करते हुए मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमने एक फ्यूज़ पेपर लेना है। यहाँ पे चाक पट्टी को कट करने के लिए मैं यहाँ पे फ्यूज़ पेपर का यूज़ करूँगी। पेस्टिन नहीं लेंगे हम, यहाँ पे पेस्टिन बहुत हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्यूज़ पेपर का यूज़ किया है। फ्यूज़ पेपर के ऊपर हमने मार्क करते हुए इसे कट करना है। तो इसकी चौड़ाई मैंने 0.75 इंच ली है, यानी पौना इंच पे हमने इसे मार्क करते हुए इसको कट करना है। और लेंथ मैंने यहाँ पे 5 इंच ली है। तो आपने 0.75 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए इसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और लेंथ हमने 5 इंच ली है, तो इस तरह से अपने मार्क करते हुए इसे कट कर लेना है। इसी तरह से हमने 2 चाक पट्टी के लिए 2 फ्यूज़ को कट करना है। तो यहाँ पे हमने 2 फ्यूज़ पेपर की लेंथ लेते हुए कट कर लिया है। अब इसमें हमने एरो देते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो हम इसे कैसे कट करेंगे, तो यहाँ पे आपने इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद आपने मेजरिंग टेप को लेना है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करना है। हमने यहाँ पे इसे इस तरह से मार्क कर लिया है। उसके बाद हमने उसी मार्किंग के हिसाब से इस तरह से तिरछे में इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट करने के बाद बिल्कुल एरो की तरह हमारा ये फ्यूज़ पेपर कट करते हुए रेडी हो गया है। तो हमने अपने चाक पट्टी के लिए इसी तरह से एरो की तरह 2 फ्यूज़ पेपर को कट कर लेना है। अब इसके लिए हम फैब्रिक को कट करेंगे। चाक पट्टी के लिए मैं यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी मेथड बता रही हूँ कि फैब्रिक को हम कैसे कट करेंगे। अगर आपको मेजरिंग नहीं लेनी आ रही है तो आप इस तरह से फ्यूज़ पेपर को रखिए। फैब्रिक को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक बार और इसे हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद 1/2 इंच और फैब्रिक को लेंगे जो हम इसे स्टिच करने के लिए यूज़ करेंगे। तो टोटल चौड़ाई हमारी यहाँ पे 2.5 इंच होती है। तो 2.5 इंच पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद लेंथ हमने 5 इंच रखा था, तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे मार्जिन के लिए फैब्रिक को लेते हुए। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पर मार्क करते हुए इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हमने एक और फैब्रिक को कट कर लेना है। तो चाक पट्टी के लिए हमने यहाँ पे 2 फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब इन सभी पेस्टिन और फ्यूज़ पेपर को हमने फैब्रिक पर आयरन की मदद से चिपका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से चाक पट्टी को आयरन की मदद से फ्यूज़ पेपर को मैंने फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया और इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए एरो की तरह कर लिया है। दोनों ही फ्यूज़ पेपर को हमने अपोजिट साइड से लेते हुए चिपकाया है और कफ को भी मैंने यहाँ पे चिपका लिया है। अब कफ को हमने स्टिच करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कफ को हमने सेम वैसे ही स्टिच करना है जैसे हमने पेस्टिन को कट करते हुए चिपकाया है। वीडियो में आप देख सकते हैं जिस कटिंग के हिसाब से हमने पेस्टिन को कट किया है उसी के हिसाब से हमने इसे स्टिच करना है। इसी तरह से दोनों ही कफ को हमने स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से हमने कट कर लेना है। उसके बाद हमने इसे इस तरह से सीधी तरफ पलट लेना है। पलटने के बाद इसकी कोने को हमने बराबर से निकालते हुए इसे रेडी कर लेना है। जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम स्लीव्स को स्टिच करने के टाइम यूज़ करेंगे। तो अब हम अपनी चाक पट्टी को स्टिच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चाक पट्टी को स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसकी किनारी को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर चाक पट्टी को लगाते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोनों ही चाक पट्टी की किनारी को जब हम फोल्ड करेंगे तो दोनों ही साइड हमारी अपोजिट साइड में होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही किनारी को हमने अपोजिट साइड देते हुए स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी चाक पट्टी को स्टिच करेंगे। तो एक चाक पट्टी को मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसके नीचे हमने लगाते हुए इसे इस तरह से स्टिच करना है। चाक पट्टी को हमने वहीं तक स्टिच करना है जहाँ तक हमने स्लीव की पट्टी को कट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मार्क कर लें, वहीं तक हमने इसे स्टिच करते हुए हटा लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे हल्का सा कट लगाना है। तिरछे में कट ऐसे लगाना है कि हमारा धागा ना कटे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद चाक पट्टी को हम ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और इस तरह से फैब्रिक को सेट करने के बाद इसकी किनारी को इस तरह से सेट करने के बाद इस तरह से पलटते हुए हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। चाक पट्टी को स्टिच करते वक्त हमने नीचे वाली जो किनारी को हमने स्टिच किया है उसको भी हमने बराबर करते हुए स्टिच करना है। ध्यान रहे इस बात का।
तो यहाँ हमने अपनी एक चाक पट्टी को स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसे रेडी किया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.5 इंच की दूरी देते हुए मैंने इसे इस तरह से घुमाते हुए स्टिच किया है। और नीचे से भी आप देख सकते हैं फैब्रिक हमारी परफेक्ट स्टिच हुई है। तो इसी तरह से हमने दूसरी वाली चाक पट्टी को भी रेडी कर लेना है। दूसरी वाली चाक पट्टी को जब हम स्टिच करेंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। एक को हमने लेफ़्ट साइड से स्टिच किया था, दूसरे को हम राइट साइड से स्टिच करेंगे। इस तरह से नीचे की तरफ हमने लगा लिया है। इसके बाद हम इस तरह से पलट लेंगे और पट्टी हमारी ऊपर की साइड में हो जाएगी। और सेम हमने उसी तरह से स्टिच करना है जैसे हमने पहले वाले को स्टिच किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही चाक पट्टी को हमने सेम स्टिच किया है। बस हमने लेफ्ट और राइट का ध्यान देते हुए चाक पट्टी को स्टिच करना है। उसके बाद हमने स्लीव्स की फिटिंग लेते हुए स्लीव्स को भी स्टिच कर लेना है। फिटिंग के ऊपर आपने डबल स्टिचिंग जरूर से लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स स्टिच हो गई है। अब स्लीव्स को हम सीधी तरफ पलट लेंगे। अब स्लीव्स में हम कफ को अटैच करेंगे। तो कफ को कैसे हमने अटैच करना है, इस तरह से हमने स्लीव्स को ले लेना है और इसकी किनारी को जो हमने फोल्ड किया है यहाँ पर हमने अपने कफ को इस तरह से लगाना है। उसके बाद पूरी तरह से घुमाते हुए हमने स्टिच कर लेना है। और जो हमारी स्लीव्स की फैब्रिक एक्स्ट्रा होगी उसे चाक पट्टी की साइड में हम इस तरह से प्लेट देंगे। ध्यान रहे हमारी जो प्लेट होगी वो चाक पट्टी के साइड से ही होगी। इस तरह से आपने प्लेट देते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। ध्यान रहे हमारी स्लीव्स सीधी तरफ करते हुए ही हमने अटैच करना है। तो चलिए मैं आपको इसे अटैच करके दिखाती हूँ। कफ में हमने जो मार्जिन के लिए फैब्रिक रखा था उतना ही हमने फैब्रिक को लेते हुए स्टिच करना है और स्ट्रेट हमने वहाँ तक स्टिच करना है जहाँ तक हमने प्लेट अभी तक नहीं दिया है। और यहाँ से हमने फैब्रिक को इस तरह से बराबर कर लेना है स्लीव्स को और कफ को बराबर करते हुए जितना हमारा यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम इस तरह से प्लेट बनाते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ मैंने वीडियो को जूम कर दिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह से प्लेट लगाने के बाद हमने इसे स्ट्रेट स्टिच कर लेना है। तो हमने यहाँ पे कफ को अटैच कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कफ को अटैच करने के बाद हमारा प्लेट भी साफ क्लियर दिख रहा है। उसके बाद मार्जिन वाली फैब्रिक को अंदर की तरफ कफ में लगाते हुए इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है बिल्कुल किनारी पर और फिनिशिंग के साथ आपने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। एक बार हमने इसे मशीन में लगा लेना है तो मैं इसे उतारूंगी नहीं, एक साथ पूरा ही कफ पे मैं स्टिचिंग लगाऊंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1/2 इंच की दूरी देने के बाद एक बार और मैंने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। डबल स्टिचिंग मैंने लगा ली है। उसके बाद हम फिर इस तरह से घुमाएंगे। उसके बाद हमने जिस तरह से कफ की कटिंग की है सेम उसी के ऊपर 1/2 इंच की दूरी देते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने कफ को स्टिच कर लिया है। इस तरह से मैंने कुर्ते को ले लिया है और स्लीव्स को भी हमने इस तरह से ले लिया है। फ्रंट पार्ट हो या बैक पार्ट हो दोनों ही फ्रंट को मिलाते हुए हमने स्लीव्स को लेना है। उसके बाद हमने स्लीव्स को अंदर की तरफ लगा लेना है। उसके बाद हम इसकी किनारी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जो हमारी स्लीव्स और कुर्ते में मार्जिन वाली जो फैब्रिक है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद स्लीव्स को पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। एक बार इसके ऊपर स्टिचिंग हम लगा लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक बार और स्टिचिंग लगाएंगे, यानी हमने 2 बार हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। आप एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी हम स्टिचिंग लगाते हैं तो हमने डबल स्टिचिंग के साथ ही फिनिशिंग के साथ इसे हमने स्टिच करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव्स को भी मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो इसे मैं अब आपको सीधा करके दिखाती हूँ। स्लीव्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ हम नॉच लगाते हैं उसकी सेंटर हमारी शोल्डर पे मैच होनी चाहिए और यहाँ की हमारी सेंटर बिल्कुल बराबर मैच होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव्स की किनारी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों ही सिलाई हमारी बिल्कुल मैच हो रही है। इसी तरह से हमने दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच करते हुए कंप्लीट कर लिया है। तो कुर्ता हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हमारी लास्ट स्टिचिंग बची हुई है, तो हमने अब कॉलर को अटैच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कॉलर की मेजरमेंट लेनी है। तो सबसे पहले हम इसे मेजर कर लेंगे। तो कॉलर को हम इस तरह से मेजर करेंगे, बिल्कुल किनारी पर इस तरह से मेजरिंग टेप को रखेंगे और कुर्ते को हम बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, बिल्कुल लूज हाथों से इस तरह से मेजर करेंगे। तो टोटल मैंने इसे मेजर किया है तो मेरे कॉलर का मेजरमेंट 16.5 इंच आया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने अपने कॉलर के लिए पिस्टिन चाहिए। तो यहाँ मैंने रेडीमेड कॉलर के लिए पिस्टिन ले लिया है। ये हमारा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप मार्केट से ले सकते हैं। तो इसे मैं एक फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन की मदद से चिपका लूँगी। तो यहाँ मैंने आयरन की मदद से अपने कॉलर को चिपका लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्जिन के लिए फैब्रिक को छोड़ते हुए आपने
इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हमारी जो यहाँ पे फैब्रिक बच रही है, इसे किनारे से इस तरह से फोल्ड करते हुए आयरन की मदद से चिपका लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी किनारी को भी मैंने इस तरह से चिपका लिया है। उसके बाद ऊपर की साइड से हमने 1/2 इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेते हुए मार्जिन के लिए जितना एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है उसे कट करते हुए हम निकाल लेंगे। अब हमने एक और पट्टी को कट करना है, तो उसके लिए हम नीचे की तरफ एक और फैब्रिक को रखेंगे और जो हमने कॉलर पेस्टिंग किया था उसको इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे बराबर से। ऊपर की साइड से हमने 1/2 इंच फिर से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक को लेते हुए यहाँ से हमने फैब्रिक को कट कर देना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमने कॉलर के लिए हर जगह पे मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है। तो इस तरह से कॉलर के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। इसे हमने यहाँ से स्टिचिंग लगानी है। शुरुआत यहाँ से करते हुए पूरे में हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। ध्यान रहे हमने पेस्टिंग के ऊपर एक बार भी स्टिचिंग नहीं लगानी है, नहीं तो हमारी कॉलर सही से पलटेगी नहीं। तो यहाँ पे हमने कॉलर को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसे बहुत ध्यान से इस तरह से पलट लेंगे और इसके कॉर्नर को बराबर से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। उसके बाद कॉलर को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेना है और इसके सेंटर में हमने इसे नॉच लगा लेना है ताकि कुर्ता हमारा बिल्कुल बराबर करते हुए स्टिच हो। कॉलर में भी हमने नॉच लगा लेना है और कुर्ते में भी सेंटर में हमने नॉच लगा लेना है। अब हमने कुर्ते को इस तरह से ले लेना है। उसके ऊपर हमने कॉलर को बिल्कुल किनारी से बराबर करते हुए इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद हमने इसके बराबरी से स्टिचिंग लगानी है और हमने जो नॉच लगाया था वो नॉच हमारी दोनों ही बिल्कुल सेंटर में मिलनी चाहिए ताकि हमारा कॉलर छोटा ना पड़े। और कॉलर को स्टिच करते वक्त हमने बिल्कुल भी लूज हाथों से स्टिच करना है, ना ऊपर से हमने फैब्रिक को खींचना है ना नीचे से हमने खींचना है और बराबर करते हुए हमने इसे स्टिच कर लेना है। एक बार हमने इसे अटैच कर लिया है। अब हमने मार्जिन वाली फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर हमने एक स्टिचिंग लगा लेनी है। कॉलर को स्टिच करने के बाद हमारा यहाँ पे कुर्ता पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ वीडियो में बहुत कुछ बताया है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कॉलर को इस तरह से स्टिच कर लिया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, किनारी पर आने के बाद नीडल को नीचे की तरफ रखेंगे और फुट को उठाते हुए बिल्कुल ऊपर की तरफ हमने इसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद फिर हम एक बार इस तरह से घुमाएंगे और बिल्कुल किनारी पर इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। इस तरह से पूरे में हमने स्टिचिंग लगाने के बाद सेम उसी तरह से करते हुए हमने फिर से इसे एक बार और घुमाना है और नीचे की साइड में हमने 1/2 इंच की दूरी देते हुए एक और स्टिचिंग लगा लेनी है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम कैसे स्टिच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कॉलर को अटैच करते हुए अपने कुर्ते को कंप्लीट कर लिया है। फिनिशिंग के साथ हमने कुर्ते को स्टिच कर लिया है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस मेथड से अगर आप कुर्ते को स्टिच करते हैं तो आपका कुर्ता बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुर्ता हमारा कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए ड्रेसेस और नए डिज़ाइन के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।